जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज जैसे आपको लोग पता है कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 10 जनवरी से। तो आज मैं लेके आया हूँ जितने भी तीनों शिफ्ट के पेपर हैं उनके एनालिसिस करके कौन-कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी आ रहे हैं, काफ़ी मतलब बेस्ट क्वेश्चन्स आ रहे हैं जो आप लोग आसानी से बिल्कुल फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ज़्यादा कोई 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब ईज़ी क्वेश्चन हैं, 17-18 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो चलो करते हैं उनको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 36 और 121 के बीच मध्य अनुपात निम्न में किसके बराबर है? देखो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मध्य अनुपात भी पूछ सकता है, ठीक है? तृतीय अनुपात भी पूछ सकता है, चतुर्थी अनुपात भी पूछ सकता है, ठीक है? तो हम बात करते हैं पहले मध्य अनुपात की। देखो अगर 36 है, मध्य में क्या होगा? x होगा, यहाँ भी x होगा और यहाँ 121। इसकी इसकी मल्टीप्लाई होती है, इसकी इसकी, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 इंटू 121। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 36 121। अब x इक्वल टू भाई 36 की वैल्यू कितनी होती है? 6 और 121 की 11। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 66। तो हमारा मध्य अनुपात क्या हो जाएगा? 66। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 2 साल के लिए 3% दर से 6,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमने पहले बताया है कि 2 साल के लिए अगर पूछे तो सक्सेसफुल मेथड कैसे लगाते हैं? अगर दर a प्लस बी और प्लस ए बी अपान 100, या तो आप फार्मूला याद रखिए या तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 मतलब तीनों का, 3 का मतलब 3 प्लस 3 और प्लस इसकी गुणा कर दो, 3 तियाँ बटे 100, तो 6.09 ऐसे भी ले सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो 3 3 को ऐड कर दो 6, पॉइंट लगा दो 3 से गुणा कर दो 9, लेकिन यहाँ पे दहाई के अंक में लिखेंगे। अब कितना है भाई? 6,000 है। कितनी दर आ गई 2 साल के लिए हमारी? 6.09%। इसकी वैल्यू निकाल लो भाई। 0 0 0 3 जीरो, पीछे नाम 54 6 36, 2 नंबर बाद जीरो है, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। और अपान इसका जो दर की है कि अपान 100 होता है, अपान 100, तो कितना हो गया? 365.40। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। 3 साल के लिए पूछता है, ठीक है। तो 3 साल के लिए क्या करेंगे? 3 साल का फॉर्मूला होता है 3a इंटू ए 3a स्क्वायर, 3a इंटू पॉइंट लगेगा 3a स्क्वायर और ए क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन भी हमारा आज पूछा गया है कि 6 व्यक्ति 24 दिनों में 36 एकड़ फसल की कटाई करती हैं, तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़, मतलब एमडीएच का क्वेश्चन है। तो कितने 6 व्यक्ति हैं 24 दिनों में कितनी कटाई करती हैं? 36 एकड़। तो बराबर करते हैं 12 व्यक्ति 18 दिनों में एकड़ मान लेते हैं एक्स। तो 18 तियाँ 36, बात दूनी, सॉरी 18 दूनी 36, बात दूनी 24, तो 6 चौक, तो एक्स इक्वल टू 24 एकड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, क्योंकि मामूली बात है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता पेपर कैसा है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, धीरे धीरे लेवल आपका अप होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही 2500 अंकित मूल्य वाली शर्ट 2200 पे मिल रही है, कितने परसेंट की छूट? देखो सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है भाई, अगर 2500 रुपये की 2200 में मिल रही है, कितने परसेंट की छूट हो गई भाई? कितने रुपए की? 300 की। और 300 की छूट कितने पे हो गए? 2500 पे इंटू 100। तो यहाँ से 0 0 0 0, यहाँ से कर लो 25 कम 25, कितना बचा भाई? 15, सॉरी 5, 25 कम 25, 30 से 25, 5 5 दूनी 10, मतलब कितने परसेंट? 12% छूट मिल रही। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 120 मीटर चलाता है, भाई चाल बराबर क्या होता है? सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसको कायम चेंज करना है भाई, ये कायम है हमारा मीटर पर सेकंड में, तो कितना आ जाएगा भाई? तो 0.7 या 15/2 ही लिख लेते हैं। 15/2 इंटू 18/5 से गुणा कर देनी है भाई। 5 तियाँ 15 और 2 नाम 18, 2 तियाँ 27 किलोमीटर पर आवर। देखो मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देना है, अगर किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा।
एक कुछ इस प्रकार से भी पूछा गया था कुछ, मतलब एक्स वाई की वैल्यू पूछा था। अगर इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y अपान 2x माइनस 3y वर 3/2। तीस से गुणा कर दो भाई 4x 6y 6x माइनस 9y। ये x उधर ले जाओ, y इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा भाई 9 6 15y, उधर घट जाएंगे तो 2x। ठीक है, अब पूछा क्या एक्स वाई, तो x अपान वाई कितना हो जाएगा भाई, x अपान वाई हो जाएगा हमारा, y नीचे आ जाएगा तो 15/2, मतलब 15:2। ऑप्शन नंबर 3। कुछ एक्स स्क्वायर करके वैल्यू आई थी, उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। ठीक है, मतलब 4x और 5y की रेशियो क्या होगा, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, जो बच्चा एग्जाम देने जाता है उसको वैल्यू नहीं अज्ञात होती किस कौन सी वैल्यू थी, तो वो जैसे ही बताता है थोड़ा बहुत, उस हिसाब से हम क्वेश्चन आपको उसी प्रकार से लेके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% क्या वार्षिक दर से 10,000 पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। देखो देखो हमने पहले भी बताया है, जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके लिए P/100², मतलब ये 2 साल के लिए, और ये होता है मतलब SI और CI में अंतर। SI और CI में अंतर कितना होगा, अब अंतर अगर निकालना, P की वैल्यू कितनी है 10,000, R की 5, तो 5 गुणे 5 और बटे 100 100। देखो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 25, सीधे आ जाएगा आंसर हमारा 25। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अंतर दे रखा होगा, अंतर दे रखा होगा हमारा, तो क्या मूल्य, मूलधन पूछ लेगा तो मूलधन निकाल देंगे हम। मूलधन अंतर दे रखा हो तो आर पूछ लेगा, आर निकाल लेंगे। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 में एक पुस्तक बेचने दुकानदार को 20 पैसे का लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य सीधे भाई, अगर 600 में बेचता है कितने का लाभ होता है, 120% का, कितना मूल्य होगी जगह भाई 500, 12×5 = 60। देखो क्या होता है, एसपी जितना लाभ होता है 100 में प्लस माइनस वो कर दो इंटू 100, भाई कितने का 20 का हो रहा है तो 120, और काट दोगे 600 के 12×5 = 500 रुपये की क्रय मूल्य था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऐसे राम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि हरि अकेले 6 दिनों में काम कर सकता है। वो साथ मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे भाई, अगर 5 करता है 6 करता है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6 और 5, 30 काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 11 दिन में, तो 30/11 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, 3 6 और 18 का चौथा अनुपातिक क्या है। अगर चौथा पूछते हैं तो चौथा कहाँ लिखोगे, 18 और x, चौथा लास्ट में लिखोगे। देखो इसकी इसकी मल्टीप्लाई होती है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 × x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 18, 3 से काट दो 3 6 और 18 दूनी 36, तो चौथा अनुपात क्या होगा 36। क्वेश्चन आ रहा है इसमें का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आला तृतीय अनुपाती आला या मध्य अनुपाती आला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 में बेचने 20% की हानि हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन हम आज पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, 20% की हानि हुई उसे 35,000 में बेचने पर। देखो अब सीपी निकालना है भाई, कितने बेचा उसने, एसपी अपान हमने अभी बताया है, 20% की हानि हुई मतलब 100 माइनस 20 इंटू 100, मतलब 100 से 20 गया 80 इंटू 100, काट दो 0 0, तो 8×3 = 24, मतलब जो हमारा क्रय मूल्य हो गया कितना हो गया 30,000। अब 35,000 बेचता है, एसपी कितना हो गया, अब 35,000 अगर बेचे तो कितने का लाभ हो रहा है 5,000 का, कितने में हो रहा है भाई, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है 30,000 पे, इंटू 100%, 0 तो 0 कैंसिल, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, ये 2 तो सॉरी 50/3 बचा, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3×18, फिर 2 बचा, 3×18 6 ऐसे आता चलेगा, तो 16.67% उसको लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन इसी प्रकार था, लेकिन वैल्यू चेंज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही था, हमें लग रहा है सेम क्वेश्चन यही वैल्यू बता रहा था बच्चा, तो यही था। अगर 12 पुरुष या 20 महिला 54 दिनों में काम कर सकते हैं, तो 9 पुरुष और 12 महिला, देखो अगर 12 मैन है किसके बराबर हैं, देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये या दे रखा है कि और दे रखा है, अगर और दे रखा है तो ये मिलके काम करते हैं, अगर या दे रखा है तो 12 पुरुष के बराबर कितनी 20 फीमेल हो जाएंगी हमारी, इसको काट लो, 4×3 = 12, 4×5 = 20, तो 3 मेल इक्वल टू हो गया 5 फीमेल।
अब बोलता है 9, अब देखो यहाँ पे और दे रखा, अब ये मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। 9 मैन और प्लस 12 महिलाएं, यहाँ से रिलेशन निकाल देते हैं, 9 मैन का हम निकाल लेते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मैन इक्वल टू 15 फीमेल। अब हमें ये बताओ, अगर भाई 20 महिलाएं जो हैं 54 दिन में कार्य करती हैं, ठीक है, तो एक फीमेल कितने दिन में कार्य करेगी, 54 इंटू 20। अब कितने की पूछी है, 9 पुरुष और 12 महिलाएं, इसमें 9 पुरुष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 फीमेल, 15 फीमेल और 12 फीमेल कितनी हो गई, 27 फीमेल, तो 27 फीमेल की वैल्यू निकाल लो, 54 इंटू 20/27, 27 दूना 54 और ये 40 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार क्वेश्चन आया था हमारा सेम यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलने पर एक व्यक्ति का एक टाई भी खरीद सकता है, इसका क्रय मूल्य 210 रुपये है। भाई अगर उसको 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 30% की छूट मिल गई, वैल्यू बची उसको 70%। 30% की छूट मिलने पर मान लो 30 रुपये की छूट देता है, उसमें आपको 210 रुपये की टाई मिल गई, ठीक है। अब 30 की वैल्यू कितने बराबर है, 221 के, 0 0 3 सत्ते, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो शर्ट की भुगतान कितना हुआ भाई, कितना परसेंट था, 70, तो 7 49, 490 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। तो कितना था, 2500 हमने बताया है, आर का स्क्वायर मतलब 4 और बटे 100 × 100, तो 2 जीरो ये 2 जीरो 25 चकू 100, 4 से 4 ये कैंसिल, तो बचा कितना 4। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हमारा आया था बेलन का, ठीक है, एक क्वेश्चन का आया था बेलन का आयतन पूछा था, ठीक है, उसमें क्या दे रखा था, उसमें देखो आर दे रखा था, जो भी दे रखा हो, उसके बाद एच दे रखा है, सीधे फार्मूला आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आयतन पूछता है तो आप लोग आयतन निकाल देते हैं, अगर वक्र प्रस्थ पूछता है तो वक्र प्रस्थ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये आप लोग निकाल देते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बैलेंस से था और एक क्वेश्चन मतलब एक ही शिफ्ट में, उसमें एक था गोले का। ठीक है, व्यास दे रखा था, व्यास मतलब डायमीटर, तो कितना था, मान लो 12 दे रखा हो, 4 दे रखा, तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 2। अब गोले का आयतन पूछ दे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ए 18 दिन में कार्य करता है, बी 36 दिन में कार्य करता है, सी 54 दिन में कार्य करता है। ठीक है, अब इनका हम अगर एलसीएम ले लें कितना आएगा भाई, 54 अच्छा 54, तो इसमें कितना आ गया, 54 और 4 नहीं है, 54 चक्कू 4 चक्कू, 54 दूना 2 नहीं है, तो 108। ठीक, एलसीएम हो गया 108, तो 18 से करें, 18 छक्का 36 तिया 80 दूना। ठीक, अब बोलता था कि बी मतलब 5 दिन पहले चला गया छोड़ के, काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। ऐसे सी था 10 दिन पहले छोड़ के चला गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन है, थोड़ा इसको टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए 5 दिन पहले और 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो काम कितने दिनों में होगा, ये क्वेश्चन था, काम कितने दिनों में होगा। कुछ नहीं करना है, देखो भाई, काम क्या, किसी को छोड़ के जा रहा है तो उसको छोड़ना मत, उसको साथ में लिख लो, काम कितना था 108, 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, कितना काम करेगा, 5 बी कैपेसिटी से 15, भाई 3 की कैपेसिटी से 5 दिन में 15। अब सी छोड़ के 10 दिन पहले चला गया, तो सी 10 दिन का कैपेसिटी कितनी 2, तो 20 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया, 8 5 3 3 हासिल 1 2 1 4 1 11, कैपेसिटी तीनों की कितनी है, 6 3 9 2 11, तो 11 एकम 11 गेतियाँ 33, तो 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो, आपसे आंसर क्या होगा, ऑप्शन 13 ये। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि 3 साल में, ठीक है, 3 साल में कोई राशि अपने आपकी 7/6 हो जाती है, तो दर कितनी होगी, कितनी होगी, ये क्वेश्चन था। अब देखो 7
बटे 6 हो जाए, 6 से कितनी हो गई 7, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1, मतलब ब्याज कितना मिला 1, किस पे मिला 6 पे, कितने साल के लिए भाई, तो 3 साल के लिए, और आर बटे 100। अब 2 से काटोगे, दो तिया 6, दो पंचे 10, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, इधर चला जाएगा 50 बटे और 3 तिया 9, ये दर हो गई। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। भाई 3 साल में कोई राशि अपने आप के 7/6 हो जाती है, तो उस दर कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया था। भाई 7/6 से कितनी हो गई 7 हो गई, तो कितने का ब्याज मिला हमें 1 क्या, तो 1 का ब्याज है, मूलधन कितना हो गया पी 6, और 3 साल एन हमें दे रखा था, आर हमें निकालनी थी, तो 50/9%। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन काफी जी भी आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम फिर अगले दिन हम ऐसे ही डेली बेसिस पे हम आपको एनालिसिस कराएंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। अभी थोड़ा इजी से स्टार्ट होगा धीरे धीरे, फिर मॉडरेट पे पहुंचेगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले लर्न करते रहिए। आप देखो एक ही शिफ्ट में आप ये मॉर्निंग की शिफ्ट में उसने क्या पूछ लिया, बेलन पूछा है उसने, ठीक है, और गोला पूछा, मतलब यहाँ से आपको कितने नंबर 4 नंबर दे रहा। मैंने बोला था 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेंगे, और आपके जो प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल रहे हैं आपको, सीआई और एसआई से भी 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ से एक क्वेश्चन मिला था, एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा था कि दो संख्याएं दे रखी है, मान लो 24 और 18, ठीक है, उनका एलसीएम एलसीएम ये हो गया, एलसीएम 24 है और एचसीएफ 18 है, एक संख्या उसमें से 36 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। सीधे फॉर्मूले, यहाँ एक्स मान के 18 दूनी 36 और दूसरे इसको 12, तो दूसरी संख्या कितनी है 12। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछने को मिल सकते हैं, आ रहे हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, आप लोग 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर एक कल आपको एनालिसिस 11 तारीख का मिलेगा, जिसमें भी 3 ही क्लास हो गई हैं। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।